आज की साखी भाई लहणा जी की है, जब माता वैष्णो देवी की पूजा किया करते थे। श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा जी था। आप जी के पिता का नाम फेरूमल तथा माता का नाम माता दया कौर जी था। पिता फेरूमल जी स्थानीय चौधरी तख्तमल के पास आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम का काम करते थे। पिताजी फारसी के विद्वान थे तथा गणित के अच्छे ज्ञाता होने के कारण वही खाते के कार्य में अच्छी तरह से निपुण थे। अतः उन्होंने अपने पुत्र लहणा जी के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध किया। वह सनातन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वैष्णो देवी के भक्त थे। वह धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। उनकी दिनचर्या में देवी पूजन एक अनिवार्य अंग था। वह वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए जम्मू के निकट कटरा नगर जाया करते थे। उनकी इन कार्यों का बालक लहणा जी पर पूर्ण प्रभाव था। फेरूमल जी एक बहुत ही उज्जवल जीवन चरित्र वाले व्यक्ति थे। लहणा जी पर पिताजी के संस्कारों का गहरा प्रभाव था। वह समाज सेवा में बहुत रुचि रखते थे, अतः दीन दुखियों की सेवा उनका मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। जब भी उनको समय मिलता यात्री को जल पिलाने की सेवा वह किया करते थे। वह सच्चे एवं सुच्चे जीवन को महत्व देते थे। बालकाल में जब भी वह अपने मित्रों के साथ खेल खेलते तो कभी भी छल कपट का खेल ना खेलते और ना ही खेलने देते। चौधरी तख्तमल की बेटी समराई जी, जिनका घरेलू नाम बिराई था, फेरूमल जी की मुँह बोली बहन थी, अतः वह अपने भतीजे लहणा जी से बहुत स्नेह करती थी। उनका विवाह खंडूर नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कुछ समय पश्चात बुआ बिराई जी ने अपने भतीजे लहणा जी का विवाह भी खंडूर से दूर संधार गांव में एक समर्थ परिवार देवी चंद मरवाहा की पुत्री खेमवती के साथ करवा दिया, जिनका घरेलू नाम खेवी जी था। विवाह के समय लहणा जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता के सहयोग में मती की सराय में एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। इस व्यापार में किसानों से उनके उत्पाद खरीदकर उसके बदले लोगों को घरेलू सामग्री देना था। धीरे धीरे व्यवसाय फलने फूलने लगा। यहाँ पर भी उनके पिता फेरूमल जी दुर्गा देवी के भक्तों की मंडली बना ली, जो वर्ष में एक बार देवी दर्शन के लिए साथियों सहित जाया करते थे। पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिनके कारण उनका देहांत हो गया। अब घर का सभी प्रकार का कार्यभार लहणा जी के ऊपर आ गया था। लहणा जी के 4 संतान हुए, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। इस प्रकार गुरुजी खंडूर नगर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल स्नान करने के लिए गुरुजी कुएं में गए, जहां एक अन्य व्यक्ति के मुख से मधुर स्वर की कुछ पंक्तियां सुनाई दी। वह व्यक्ति गुरबाणी का पाठ कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम था भाई जोधा जी। जैसे ही ध्यानपूर्वक यह पंक्तियां भाई लहणा जी ने सुनी तो उन्हें अपनी सारी समस्याओं का समाधान इस वाणी में मिल गया। स्नान करने के पश्चात भाई लहणा जी ने भाई जोधा जी से नम्रतापूर्वक पूछा कि आप जो रचना पढ़ रहे थे वह किस महापुरुष की है। इस पर भाई जोधा जी ने उत्तर दिया कि रावी नदी के तट पर बसे नगर करतारपुर में एक पूर्ण समर्थ पुरुष रहते हैं, जिनका नाम नानक देव जी है। वही इस वाणी के रचयिता हैं। यह सुनकर भाई लहणा जी को याद आया कि मेरी बुआ जी भी इसी महापुरुषों के विषय में हर रोज चर्चा करती रहती है और वह उनके दर्शन को भी जाया करती है। यह सब सोच भाई लहणा जी मन ही मन विचार करने लगे कि मुझे भी इन महापुरुषों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जीवन को सफल करने के लिए और संसार सागर को पार करने के लिए एक संत गुरु की आवश्यकता होती है। फिर जब लहणा जी की मुलाकात गुरु नानक देव जी से हुई तो वह उनके मुरीद हो गए
और उन्हें अपना गुरु धारण कर लिया। उन्होंने साकार को त्याग निराकार परमात्मा की भक्ति में अपने आप को रंग लिया। गुरु नानक देव जी ने आखिरी समय में भाई लहणा जी को गुरगद्दी सौंप उनका नाम गुरु अंगद देव जी रखा। तो ये रही आज की साखी। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक कर